हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन फंक्शन से एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि लेट एफ डब्ल्यू गोज टू डब्ल्यू, मतलब होल नंबर गोज टू होल नंबर। जिस एक्स का वैल्यू आप डालोगे या जो वाई आपके पास आएगा, दोनों ही होल नंबर होने चाहिए। बस ये ध्यान रखना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक एन टू एन का भी है, मतलब नेचुरल गोज टू नेचुरल। वो क्वेश्चन भी हमारे चैनल पे सॉल्व है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो लेट एफ डब्ल्यू गोज टू डब्ल्यू बी डिफाइंड एज द फंक्शन। दो फंक्शन है कि अगर मैं x को ऑड लूंगा तो x माइनस वन चूज करूंगा, और इवन लूंगा तो x प्लस वन चूज करूंगा। प्रूव दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा क्या करना है। अगर किसी फंक्शन को मुझे बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो बाइजेक्टिव की दो कंडीशन होती है कि पहले आपको वन वन और फिर आपको उसे ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव फंक्शन। दोनों की सेपरेट कंडीशंस हैं। दोनों की सेपरेट कंडीशन को सॉल्व करिए। अगर दोनों कंडीशन को आप यस प्रूव कर देते हैं तो यस द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब प्रॉब्लम यह है, फंक्शन मैं ये चूज करूंगा ये, इसकी एक प्रॉब्लम है क्योंकि हमें ऑड और इवन फंक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। मुझे सारी पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, कब एक्स इवन होगा, कब वाई इवन होगा, कब दोनों इवन होंगे, कब दोनों ऑड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन में जिस तरह से मैंने आपको बताया कुल मिला के चार कंडीशंस बनेंगी। उससे पहले मुझे क्या लिखना है कि मैं जो x और y लेने वाला हूं वो बिलोंग करेगा होल नंबर को। ध्यान रखिएगा, बिलोंग करेगा होल नंबर को। अब सबसे पहली कंडीशन जो केस वन लिया मैंने कि x एंड y आर बोथ ऑड। मैं मान के चल रहा हूं कि x और y जो होंगे वो दोनों ऑड होंगे। अब क्या कंडीशन है वन वन के लिए? वन वन कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चलिए, फाइनल आंसर में x इज इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए, तो फंक्शन वन वन हो जाएगा। तो चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चलना है, फाइनल आंसर में x इज इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए। चलो, लेकिन ध्यान रखना आपने x और y दोनों ऑड लिए तो ऑड वाले फंक्शन ही चूज करने पड़ेंगे, और ऑड के लिए फंक्शन क्या है? x माइनस वन। तो एफ एक्स क्या हो गया? x माइनस वन इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन राइज होता है ये एफ वाई कहां से मिलेगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन x था तो x1 में तो x माइनस वन लिया। अब फंक्शन y है तो x को y से रिप्लेस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? y माइनस वन। माइनस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो गया। चेक करो कहीं x इज इक्वल टू वाई तो नहीं आ गया जो हमें रिक्वायरमेंट थी। यस, फंक्शन इज वन वन। केस टू, बोथ x एंड y आर ऑड ले चुके हैं, अब लेंगे इवन। कंडीशन वही रहेगी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई साथ लेकर चलिए, एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लीजिए, मैंने लिख दिया। ध्यान रखिएगा फंक्शन अब वो लेना जो इवन है। इवन फंक्शन क्या है? एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स लिख रहे हो तो एक्स प्लस वन, लेकिन अगर एफ वाई लिख रहे हो तो वाई प्लस वन। वन से वन फिर कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर भी क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहां पर भी आ गया, वाई तो चाहिए था। अगेन फंक्शन इज वन वन। पहले दो केसेस के लिए फंक्शन वन वन है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। चलिए थर्ड पार्ट में मैंने क्या लिया कि x इज ऑड एंड y इज इवन। अब थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर एक नंबर ऑड है और एक नंबर इवन, तो एक बात तो गारंटी है कि वो कभी आपस में बराबर तो नहीं हो सकते। भाई एक इवन एक ऑड है ना, तो बराबर होने का कोई चांस ही नहीं है। तो x ऑड है, ऑड के लिए फंक्शन कौन सा है? तो x माइनस वन भी बराबर नहीं होंगे, y इवन, y प्लस वन। सोचो x माइनस वन किसको डिनोट कर रहा है? एफ एक्स को, जो कि बराबर नहीं होगा। y प्लस वन किसको डिनोट कर रहा है? एफ वाई को। तो सोचो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चले तो x इज इक्वल टू वाई आ जाना, ये शो करता है कि फंक्शन वन वन है। अब हम कह रहे हैं कि x y के बराबर नहीं है, तो हमारा फंक्शन भी बराबर नहीं आया, तो अगेन ये बात शो हो गई कि फंक्शन वन वन है। फिर समझ लेते हैं, जब फंक्शन बराबर है तो x और y भी बराबर है, तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है तो वहां से x इज इक्वल टू वाई आना वन वन बताता है। तो अब हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू वाई नहीं है, तो भाई फिर फंक्शन भी तो बराबर नहीं है, तो ये बात भी करेक्ट ही तो हुई। तो अगेन द फंक्शन इज वन वन। ध्यान रखना वन वन की दो कंडीशंस होती हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है तो x इक्वल टू वाई आना चाहिए, और अगर x इज इक्वल टू वाई नहीं है
तो उनके फंक्शन fx और fy भी बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये भी 1 1 की ही कंडीशन होती है। ये लीजिए प्रूव हो गया। अब केस 4 में क्या करना है, x को मुझे लेना है इस बार इवन और y को मुझे लेना है इस बार ऑड। तरीका बिल्कुल वही कि जब x और y अलग अलग हैं तो पक्की बात है वो आपस में बराबर तो हो नहीं सकते। अब x इवन है, इवन के लिए देखिए क्या फंक्शन है, x प्लस 1 नॉट इक्वल टू y ऑड है, ऑड के लिए क्या है y माइनस 1। x प्लस 1 किसको डिनोट कर रहा है, fx को, जो कि बराबर नहीं है y माइनस 1 मतलब fy को। बात फिर सेम हो गई कि अगर x और y बराबर नहीं है तो भाई उनके फंक्शंस भी बराबर नहीं है, x और y बराबर नहीं है, फंक्शन बराबर नहीं है, तो अगेन ये बात ट्रू हो गई, अगेन द फंक्शन इज 1 1। तो इससे पता चला कि चारों केसेस में मेरा फंक्शन 1 1 ही है। बस ये बात तो प्रूव हो गई। अब चलते हैं ऑन टू की तरफ, ऑन टू स्टार्ट करते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए मुझे जो फंक्शन fx है उसे y लेट लेना होता है, तो fx को मैंने y लेट ले लिया विद अ कंडीशन दैट कि भाई ये जो y है ना ये होल नंबर को बिलोंग करेगा। होल नंबर के टर्म्स में तो बात चल रही है हमारी, और दिक्कत फिर वही है, होल नंबर तो है लेकिन इवन है या ऑड, तो मैंने माना इस पहले केस में कि y मेरा ऑड है। y ऑड का मतलब fx ऑड है, इस fx की वैल्यू इस y की वैल्यू ऑड आनी चाहिए। तो सोचो मैं यहां x ऑड वाला लूं या इवन वाला लूं जिससे ये fx मेरा ऑड आ जाए। तो चेक करो, इवन वाला चेक करते हैं। अगर मान लो मैंने x की वैल्यू इवन ली, इवन मान लो 4, तो 4 में क्या ऐड करो 5, तो यहाँ 5 आ गया जो किसकी वैल्यू को दिखा रहा है, fx की वैल्यू को, y की वैल्यू को। तो 5 तो एक ऑड नंबर ही है और मैंने आपसे कहा है कि y ऑड ही लेना, तो ये बात कंफर्म हो गई कि जब आप y को ऑड लोगे तब आपको x की वैल्यू इवन वाली चुननी पड़ेगी। चलो एक काम करते हैं, x की वैल्यू ऑड वाली चुनते हैं। अब ऑड नंबर लो, 5 में से एक बार माइनस करो 4, मतलब यहाँ क्या लिखा आ रहा है 4, तो 4 तो एक इवन नंबर है, तो 5 तो हमारा इवन हो गया, जबकि हमने तो लिया है कि y हमारा ऑड आना चाहिए। तो ये बात कंफर्म हो गया कि अगर y को ऑड ले रहे हैं, fx को ऑड ले रहे हैं, तो फिर हम x को ऑड नहीं चुन सकते, तो हमें x को क्या चुनना पड़ेगा, इवन चुनना पड़ेगा। तो इवन फंक्शन क्या है हमारा, x प्लस 1। यहां से फटाफट से x का वैल्यू निकालिए, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x। अब जरा ध्यान से एक चीज देखिए, y को क्या मैं 0 पुट कर सकता हूं, हाँ पुट कर सकता हूं, क्योंकि y देखो क्या है, होल नंबर ही तो है, और 0 पुट करने पर देखो यहां क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस 1 तो किसी भी तरह से होल नंबर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये केस मुझे यहां पर कंसिडर ही नहीं करना। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये नहीं कह सकते कि भाई y की वैल्यू 0 होने की वजह से x आ रहा है -1, -1 नहीं होता होल नंबर, द फंक्शन इज नॉट 1 1, नहीं ऐसा नहीं लिखना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाइजेक्टिव प्रूव करिए, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को लिखिएगा जिस पर ये बाइजेक्टिव प्रूव हो जाए। ये मत कहिएगा कि x नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। हमें यहाँ चेक वेदर नहीं करना है, हमें प्रूव ही करके दिखाना है। तो आप कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट कंसिडरेबल, लिख दीजिएगा दिस केस इज नॉट कंसिडरेबल, ठीक है। अब उसके बाद आप यहां पर y की कोई भी वैल्यू डाल लो, 1 डाल लो, 2 डाल लो, 3 डाल लो, जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमेशा आपके पास एक होल नंबर ही आएगा। तो आपने लिखा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू होल नंबर -0, मतलब 0 नहीं पुट कर सकते ना, तो 0 के अलावा किसी भी होल नंबर पुट करने पर जो मेरा x का वैल्यू आ रहा है वो होल नंबर ही आ रहा है। भाई एक 0 ही तो पुट नहीं हो सकता यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर 2 3 4 5 कुछ भी पुट और 1 भी पुट करूंगा तो 1 - 1 0, 0 x की वैल्यू जो कि होल नंबर ही होती है, तो बात तो परफेक्ट हो गई। तो क्लियर हो गया कि अगर मैं 0 को छोड़ दूं तो y की कोई भी होल नंबर वैल्यू पुट करने पर मेरे पास x एक होल नंबर ही आएगा। बस क्या करें, अब इस x की वैल्यू को अपने फंक्शन के x में पुट करें, तो fx इज इक्वल टू y - 1 + 1, ये यहां पुट कर दी गई, ये कैंसिल आउट हो गया 1 से 1, तो क्या लिखा आ गया fx इज इक्वल टू y, और fx इक्वल टू y आना क्या शो करता है कि फंक्शन हमारा 1 1 है। ये लीजिए कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या लेनी है, जैसे मैंने y को यहां ऑड लिया है, एक बार y को इवन लेना पड़ेगा। चलिए y को इवन लेट लेते हैं। अब y का इवन होना मतलब fx का इवन होना किस पे डिपेंड करता है, जब आप x की वैल्यू ऑड लेट करोगे। ये बात हमने पहले ही बताई थी, चलो फिर समझ लेते हैं। x का वैल्यू कोई ऑड लेट कीजिए, मान लो 7 में से 1 गया 6 एक इवन नंबर है,
ये इवन नंबर किसकी वैल्यू है? एफ एक्स की, मतलब y की। तो कंफर्म हो गया कि अगर y को इवन लेना है तो यहां पर x की वैल्यू कौन सी वैल्यू चुननी पड़ेगी? ऑड वाली, जो कि x माइनस 1 है। निकालो यहां से x का वैल्यू, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू x। अब चेक करो y की कोई भी होल नंबर वैल्यू पुट करने पर क्या x मेरा होल नंबर आएगा या नहीं आएगा? तो भाई y कम से कम 0 तो होगा, तो 0 प्लस 1 इज 1, तो 1 तो एक होल नंबर है। मतलब कह सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू होल नंबर x ऑलवेज बिलोंग्स टू होल नंबर। मतलब कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो y में पुट करने पर x आपका होल ना आए। तो क्या करना है, बस अब फिर से इस x की वैल्यू को अपने फंक्शन के x में पुट करिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 माइनस का 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 से माइनस 1 चला गया, एफ एक्स इक्वल टू वाई फिर लिखा हुआ आ गया। फंक्शन को 1 1 भी प्रूफ कर दिया, ऑन टू प्रूफ कर दिया। सिंस द फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, हेंस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां रिलेशन एंड फंक्शन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, देखो आपके सामने आ रही होगी। और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।